हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट नियरेस्ट नेबर्स दैट एन एटम हैज। एक एटम के सराउंडिंग में इक्वल डिस्टेंस पर और बहुत सारे एटम्स होंगे, उसी नंबर को हम कहेंगे, उसी नंबर ऑफ एटम्स को कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले हम जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है, हर कोने पर एक एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉर्नर्स पर। तो ये जो एटम है, अगर हम इसको कंसिडर करें तो उसके डिस्टेंस a पर अलोंग z एक्सिस एक दूसरा एटम होगा और उसी तरीके से डिस्टेंस x पर भी एक एटम होगा और नेगेटिव y जो डिस्टेंस है वहां पर भी एक एटम होगा। ये तीनों एटम जो है डिस्टेंस a पर प्रेजेंट होगा, ये नेगेटिव x है, ठीक है। क्योंकि क्यूब का तीनों साइड्स इक्वल होता है इसलिए ये तीनों एटम्स जो है वो डिस्टेंस a पर प्रेजेंट होगा और उसी तरीके से z का जो है एक नेगेटिव z एक्सिस भी होता है तो वहां पर भी एटम प्रेजेंट होगी। यहाँ पर नेगेटिव y है तो पॉजिटिव y भी होगा, वहां पर भी एक एटम प्रेजेंट होगी और यहाँ पर नेगेटिव x है तो पॉजिटिव x भी होगा और वहां पर भी एक एटम प्रेजेंट होगी। ये किसी और क्यूब के एटम्स है, ठीक है। इस एटम के सेंटर वाले एटम के कितने नेबरिंग एटम्स होंगे? 6 नेबरिंग एटम्स होंगे और इस क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इस एटम का क्यूब के एक कोने पे जो एटम प्रेजेंट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा क्योंकि इसके 6 नियरेस्ट नेबर्स है इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। बाकी सारे एटम्स जो है इससे ज्यादा डिस्टेंस पर प्रेजेंट होंगे तो उसे हमें कंसिडर नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इस क्यूब का? 6 होगा। अब हम सपोज करते हैं इस वाले साइड को इस क्यूब के, ठीक है। नाउ इसके जो दो साइड्स है वो a के बराबर होगा। ना हम डायगोनल निकालेंगे। अगर हम इस वाले एटम को कंसिडर करें एज अ नियरेस्ट नेबर तो हमें ये जो डिस्टेंस है डायगोनल डिस्टेंस वो पता होना चाहिए। ये जो दोनों साइड्स है वो a के बराबर होगा क्योंकि हम क्यूब को कंसिडर कर रहे हैं। तो हाइपोटेनस कितना होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आता है और यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर दोनों a के बराबर है तो a का स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो हाइपोटेनस जो है वो हमारा बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 2a, ठीक है। अब अंडर रूट ऑफ 2a एंड a जो है वो इक्वल नहीं होता है इसलिए यहाँ पर जो एटम है वो उसका नियरेस्ट नेबर नहीं होगा। अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स a है तो उसका डिस्टेंस जो है वो a से ज्यादा होगा, इसलिए इस वाले एटम को हमने कोऑर्डिनेशन नंबर में कंसिडर नहीं किया है और बाकी सारे डायगोनली जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर में कंसिडर नहीं होगा। ना हम सेकेंड क्यूबिक क्रिस्टल को कंसिडर करेंगे जो कि हमारा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इसमें जो है इस क्यूब के हर कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी एक एटम होगा और यहाँ पर ये जो सेंटर में एटम है उस एटम का डिस्टेंस हर कोने से इक्वल होगा, इसलिए हर कोने पे जो एटम प्रेजेंट है वो उसका नियरेस्ट नेबर होगा। ये जो है इस लाइन के बीच में ही होगा तो ये जो डिस्टेंस है वो a/2 है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के सेंटर में होगा क्योंकि ये बॉडी के सेंटर में है ना, तो ये वाला डिस्टेंस भी a/2 है। नाउ हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस जो है वो a/2 है तो उसका स्क्वायर आएगा प्लस परपेंडिकुलर भी जो है वो a/2 है तो उसका स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होगा जो कि 2 बार है तो 2 टाइम्स a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 1 2, 2 2 4, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हमारा h स्क्वायर आता है तो h जो है वो a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर होगा और ये सारे डिस्टेंस जो कि सेंटर से कोने की तरफ है, ठीक है, वो सारे a/√2 के बराबर होंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। फिर उसके बाद हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस को कंसिडर करेंगे जो कि थर्ड टाइप है हमारी क्यूबिक लेटिस का। इसमें जो है हम एक फेस को कंसिडर करेंगे क्यूब का, ठीक है, और उसके कोनों के साथ साथ उसके एक फेस पर भी एटम प्रेजेंट होगा, हमें पता है। और ये जो डिस्टेंस है वो सारों का इक्वल होगा। ये जो पोर्शन है कैसे निकालना है मैंने अभी आपको बताया। सेंटर
सेंटर में होगा ये पॉइंट। नाउ जो है हम सपोज करते हैं इस वाले फेस को, उसके सेंटर पे भी एक एटम होगा, ये भी जो है उसका नियरेस्ट नेबर होगा, ठीक है। और उसी तरीके से इस वाले फेस को कंसिडर करना है, इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एटम जो है वो बराबर होगा बाकी सारे डिस्टेंसेस से, और ऊपर वाले फेस का भी डिस्टेंस इस एटम से बराबर होगा। नीचे वाले फेस के सेंटर में जो पॉइंट है, कोने की बात नहीं हो रही, ठीक है, सेंटर में जो पॉइंट है उसका भी डिस्टेंस बराबर होगा ये जो डायगोनल कोनों पे प्रेजेंट है ना इसी फेस के, उस वाले डिस्टेंस से। और उसी तरीके से अगर हम इस तरफ देखेंगे तो इस फेस पे जो एटम है उसका डिस्टेंस इक्वल होगा सेंटर से, इस फेस का भी एटम जो है वो इक्वल होगा। यहाँ पर जो फेस है उसका भी एटम जो है, एटम इन दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस वो इक्वल होगा, नीचे वाले फेस का भी यही सेम कंडीशन होगा। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4 × 3 = 12। ये जो क्यूब है उसके फेस पर एक एटम है और ये वाला जो फेस है उसका ऑपोजिट फेस, ठीक है, यहाँ पर भी एटम होगा। अब ये जो पूरा डिस्टेंस है वो ए के बराबर होगा, एक फेस और दूसरे फेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये वाला लाइन है ना जो कि क्यूब का ए है उसके बराबर होगा। नाउ अगर हम इस वाले फेस को कंसिडर करें जो कि उसके ऑपोजिट में नहीं है, ठीक है, या ऊपर जो फेस है उसको कंसिडर करें, या यहाँ पर जो फेस है जो कि उसके ऑपोजिट में नहीं है उसको कंसिडर करें, या जो नीचे फेस है उसको कंसिडर करें, तो ये जो चारों फेजेस का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा इस पॉइंट से। ये जो एक फेस पे पॉइंट है ना उसको अगर हम कंसिडर करें तो ये डिस्टेंस कैसे इक्वल आएगा, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन a/2 होगा क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट है ना, और इस लाइन से इस पॉइंट का भी डिस्टेंस a/2 होगा क्योंकि ये भी सेंटर में प्रेजेंट है। तो हमें बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल गया, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो हाइपोटेनस के बराबर होता है। हाइपोटेनस कितना आएगा यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर जो कि 2 टाइम्स a² डिवाइडेड बाय 4 के बराबर आता है, और 2 1 = 2, 2 2 = 4 होगा, तो a² डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट होगा। a² का अंडर रूट जब हम करेंगे तो a ही आएगा, तो a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 आएगा, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है वो भी a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 आएगा। कैसे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो a/2 होगा क्योंकि ये यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट है ना इस लाइन के, और ये जो डिस्टेंस है वो भी a/2 होगा क्योंकि इस फेस के भी वो सेंटर में प्रेजेंट है। तो बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें सेम मिला तो हाइपोटेनस भी सेम मिलेगा, विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। तो इसी चीज को कंसिडर करके हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 मिला। वही चीज बुक में भी दिया है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट नियरेस्ट नेबर दैट एन एटम हैज इन द गिवन स्ट्रक्चर। किसी एटम का जो नियरेस्ट नेबर होता है इक्वी डिस्टेंट पर, उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। उसके पास में जो एटम्स होंगे इक्वल डिस्टेंस पर नियरेस्ट सबसे पास, ठीक है, उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सबसे पहले जो सिंपल क्यूबिक लेटेस्ट है उसमें क्या होता है, उसमें जो है कॉर्नर पे एटम्स होता है, तो एक कॉर्नर पे जो एटम है उसको हम सेंटर की तरह कंसिडर करेंगे, और हमें यहाँ पर ये पता लग रहा है कि 6th नियरेस्ट नेबर है इस एटम का। पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस पर एक एटम है, उसी तरीके से पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई पर एक एटम होगा, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड पर भी एक एटम होगा, और यहाँ पर टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 आएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नियरेस्ट नेबर वो 6 आएगा। अब ये जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब लेटिस है, यहाँ पर 8 एटम्स कॉर्नर्स पे होता है और एक एटम जो है इस क्यूब के बॉडी के सेंटर में होता है, ठीक है। अगर हम उस एटम को कंसिडर करें जो कि इस क्यूब के बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो हमें यह पता लगता है कि इसके नियरेस्ट 8 नेबर एटम्स है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। हाइपोटेनस निकाल के हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस को, ठीक है। और उसी तरीके से जो फेस सेंटर्ड क्यूब लेटिस है, यहाँ पर क्रिस्टल के फेजेस पर भी एटम होता है कॉर्नर्स के साथ, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 आता है। नाउ हम इस फेस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस फेस के सेंटर में एक एटम होगा और कॉर्नर्स में एक एटम होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो फेजेस है, बाकी के फेजेस जो उसके ऑपोजिट में नहीं है, उन फेजेस पे जो एटम है वो भी इक्वल डिस्टेंस पे आएगा क्योंकि ये बीच में है ना, कॉर्नर में नहीं। इसलिए यहाँ पर ये जो फेजेस है, कितने फेजेस, छत फ्लोर
फ्रंट एंड बैक। यहाँ पर जो एटम्स है वो भी सेम डिस्टेंस पर होगा, जिस डिस्टेंस पर 1, 2 और 3, 4 एटम था, ठीक है, वो हम मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है। बेस और परपेंडिकुलर कैसे निकालना है मैंने बताया, ठीक है, A/2 आता है बेस और परपेंडिकुलर। और इसी तरीके से इस फेज पर भी ये जो 4 एटम्स है वो भी सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 12 नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 होगा। और यही था आज का टॉपिक, कोऑर्डिनेशन नंबर।